ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, और ज्येष्ठ के महीने में भी आज है बुधवार का दिन, जो गणेश जी का भी दिन है और माता रानी का भी दिन है। तो मैं आज जो उपाय बताऊंगी वे गणेश जी महाराज के निमित्त बताऊंगी और विवाह का उपाय लेके आई हूँ, क्योंकि आजकल जितनी परेशानियाँ बच्चों के विवाह होने में देखी जा रही हैं, दूसरी कोई परेशानियाँ है ही नहीं। परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन विवाह नहीं हो रहे हैं बच्चों के, ये परेशानी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं तो माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है। माता पिता बहुत परेशान होते हैं, लड़के लड़कियां भी परेशान होते हैं। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय के लिए आपको केवल और केवल 2 कपूर के टुकड़े चाहिए। क्योंकि जो कपूर होता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वह जल्दी से जल्दी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके दूर करता है। और इस उपाय को करके बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे। आपके घर से नेगेटिविटी भी चली जाएगी। बच्चों के विवाह में जो भी कारण बन रहे होंगे, उनकी कुंडली में जितने दोष होंगे, घर में जितने दोष होंगे, वास्तु दोष, पितृ दोष, सब समाप्त हो जाएंगे। बस केवल और केवल फिर से कहूँगी कि इस उपाय को जब भी आप करें तो करें एकदम मन से करें, विश्वास से करें, चाहे माता पिता करें, चाहे लड़के लड़कियाँ करें। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। हमेशा की तरह रात्रि में करना है, जब दिन छुप जाए 11:30 बजे से पहले तक कर लें, 12 बजे से पहले पहले। और इसके लिए आपको केवल और केवल 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं और 1 गिलास पानी लेना है हमेशा की तरह, और उस पानी में 1 चुटकी हल्दी डालनी है। और 2 कपूर के टुकड़े के साथ आपको 2 लौंग लेनी है और 2 इलायची लेनी है। 1 कटोरी में आप ये सारा रख लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 कपूर के टुकड़े। और 1 मिट्टी का दीपक आप अलग से ले लीजिए, खाली दीपक मिट्टी का। और एक जो हमेशा कहती हूँ कि 1 सरसों के तेल का दीपक बनाइए, चाहे मिट्टी का दीपक होना चाहिए। और मिट्टी का दीपक नहीं है, वीडियो मेरी बाद में मिलती है, रात में मिलती है, और आपके घर में मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का भी बना सकते हैं। बस विश्वास के साथ उपाय को करिएगा। इतनी बस मेरी आप लोगों से कहने का मतलब रहता है, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है, उपाय काम करेगा ही नहीं किसी भी हाल में। अब बताने जा रही हूँ कि रात्रि में इसको जब भी करें तो कैसे करें इस उपाय को। तो अपने घर के मंदिर के बाहर आप आसन डाल के बैठ जाइए, और जो आपने सरसों के तेल का लंबी बाती का दिया बनाया है उसे प्रज्वलित करिए। 1 गिलास जो पानी बताया है, जिसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है, वह हल्दी डाल के 1 चुटकी गिलास पानी का सामने रख लीजिए। और जो कटोरी में 2 लौंग, 2 इलायची, 2 कपूर के टुकड़े हैं, उनको भी वहाँ पर रख लीजिए। गणेश जी की फ़ोटो हर किसी के घर में होती है, क्योंकि गणेश जी हैं ही सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। तो आप सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस कटोरी को, जिसमें हरी इलायची, लौंग और कपूर है, उसे अपने हाथ में उठाइए। माताएं कर रही हैं तो वे अपने हाथ में उठाएं और गणेश जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना, उस कटोरी को लिए ऐसे प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न, बाधाएं, जो भी कारण बनना है प्रभु, हमें नहीं पता है, आप उस कारण पर को समाप्त करिए। हमारे बच्चों पर आशीर्वाद दीजिए, हमारे बच्चों को, और जितनी भी परेशानियां हैं सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएं। ऐसी आप प्रार्थना उनसे करिएगा गणेश जी महाराज से। और फिर उसके बाद उस कटोरी को अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर और गणेश जी महाराज के सामने रख दीजिएगा। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे भी ऐसे ही करें। कटोरी को लेके हाथ में गणेश जी महाराज से प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में भगवान जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं, उम्र निकलती चली जा रही है, तो हमारे ऊपर आशीर्वाद दीजिए गणेश जी महाराज, और हमारे विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न कराइए। कोई अच्छे से अच्छा रिश्ता जुड़े हम लोगों से, हमारे साथ, हमारे जो भी जीवन साथी है। तो ऐसे करके प्रार्थना करिए बड़े भाव विभोर होकर, बड़े विश्वास के साथ, और फिर वह बच्चे भी उस कटोरी को वहीं रख दें। अब मैं बताऊंगी कि जो जितनी सामग्रियाँ हैं उनका क्या क्या करना है। तो उसमें से आप 1 कपूर का टुकड़ा निकालिए कटोरी में से, और जिस गिलास में हल्दी है 1 चुटकी उसमें डाल दीजिए, और उसमें आप जो 2 हरी इलायची हैं वह गिलास में डाल दीजिए। अब आपके पास केवल 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा बचता है, और उस कपूर के टुकड़े को दीपक में रखिए, जो खाली दीपक हमने कहा है मिट्टी का, उसमें कपूर रखिए। और जो 2 लौंग हैं, तो सबसे पहले जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां, उनके ऊपर से 7 बार ऐसे उतारा करके, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो वह माताएं कर रही हैं तो यदि बच्चे नहीं हैं तो वह फोटो पे से 7 बार 12 करें। और उसके बाद यदि फोटो भी नहीं है, वैसे फ़ोटो होते हैं आजकल, तो अपने मन में ही ऐसे करके और ऐसे घुमा लें
एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लें 7 बार, और उस 2 लौंग हैं उनको कपूर के साथ वहीं पर बैठे बैठे जला दें। और जलाने के बाद देखें, अपने मन में एक ऐसा बनाएं, अपने मन में थोड़ा ऐसा बना चित्र जैसा कि अब हमारे जितने भी बच्चों के जितनी भी नेगेटिविटियाँ थी, जितने भी कारण थे, जितने भी दोस्त थे, सब इस लौंग के साथ जल रहे हैं। और लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही लौंग जब जलाएं तो अपने विषय में सोचें कि हमारे दोस्त जितने भी हैं हमारे विवाह में आ रहे हैं, सब इसमें साथ में जल रहे हैं। और ऐसा होने के बाद, करने के बाद, अब आपके लौंग भी जल गई हैं। और फिर जो गिलास में आपके एक कपूर का टुकड़ा और 2 इलायची और हल्दी जो आपने डाली है, वह उसको पूरी रात आप भगवान के आले में ही रखा रहने दीजिएगा। और आले में पूरी रात जब वह रखा रहेगा तो एक तरीके से वह ईश्वर की पूरी रात कृपा मिलेगी, पूरे घर की जो इतनी नेगेटिविटी वो सब दूर होगी। और वह पानी जो जल है एकदम सिद्ध जैसा हो जाएगा, चार्ज जैसा हो जाएगा पूरी रात में। और फिर जब सुबह आप उठें, जब भी स्नान आदि सब करें, तो बड़े श्रद्धा भाव से और उस पानी को, जो गिलास का पानी है, चाहे माताएं करें चाहे लड़के लड़कियां करें, पूरे घर में आप छिड़काव कर दीजिएगा। किसी भी, या तो फूल की सहायता से या पत्ते की सहायता से, और कुछ भी नहीं है तो अपने ऐसे हाथ में ले लेके ऐसे छिड़कते जाइएगा, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः ये बोलते हुए। और फिर आप जब ये सब बोल लेंगे, सब छिड़क देंगे, तो अंदर से बाहर की तरफ आप छिड़किएगा इसको। और बाहर जाके यदि पानी बचता है तो उस पानी को गेट के दोनों तरफ डाल दीजिए। और कपूर का टुकड़ा यदि बचता है तो आप उस कपूर के टुकड़े को ले आइए और किसी भी दीपक में या करके अपने भगवान के आले में रख दीजिए, क्योंकि कपूर उड़ता है। और उड़ने के बाद उसकी फिर से यदि जो उसके वाइब्रेशन घर में उड़ेंगे, यदि बचा है कपूर तो, नहीं तो वैसे उड़ जाता है कपूर, तो वह वहीं दीपक में रखे रखे भगवान के आले में उड़ जाएगा और पूरे घर में आपके में जो होगी तो पॉजिटिविटी फैलाएगा। और जो 2 हरी इलायची हैं आप अपने घर के गमलों में कहीं भी रख दीजिएगा। आपके घर में गमले नहीं हैं तो कहीं भी थोड़ी दूर जाके किसी भी पेड़ के नीचे आप रख आइएगा। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करिएगा। जल आपने सिरा दिया, पूरे घर में छिड़क दिया, और अब आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद, और जो लौंग जली है रात में ही जलाई है, उसका भी जो राख बचे उसको भी किसी गमले में या कहीं भी आप रख दीजिएगा, किसी पेड़ के नीचे, नहीं तो घर में गमले हैं तो गमलों में रख। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इस उपाय, बस करिएगा विश्वास के साथ। मैं फिर से कह रही हूँ कि विश्वास बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हमारी सामग्रियों से भी ज़्यादा विश्वास मायने रखता है कि हम कितने विश्वास के साथ ईश्वर को मना रहे हैं, कितने विश्वास के साथ हम यह काम कर रहे हैं। क्योंकि किसी को पता नहीं होता, लेकिन ईश्वर को सब पता होता है। ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ होती हैं, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, सबको पता होता है। क्योंकि अदृश्य शक्तियों के विषय में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि अदृश्य, लेकिन होती हैं अदृश्य शक्तियाँ जो अपना कार्य करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, कृपा करती हैं। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के साथ साथ जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करिएगा। अब बता रही हूँ दूसरा उपाय, क्योंकि आज बुधवार है, गणेश जी का वार है, और माता रानी जो तुलसी हैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा बुधवार के दिन रहता है, और ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। तो आपको एक गोल बाती देसी घी का दीपक रात को जरूर से जलाना चाहिए तुलसी माता के नीचे। और उस दीपक में आपको एक हरी इलायची डालनी चाहिए ज़रूर से, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। और उसके साथ एक गिलास पानी ज़रूर से रखना चाहिए। और गिलास का पानी रखने के साथ आपको दीपक आपका जल जाएगा। जो गिलास में आपने रात को पानी रखा है, थोड़ी सी प्रार्थना माता तुलसी से भी करिएगा, और विष्णु भगवान से भी थोड़ी सी प्रार्थना करिएगा। और सुबह उस जल को लेके किन्हीं भी पेड़ पौधों में आप डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई एक उपाय करिएगा। पहला उपाय गणेश जी के निमित्त था। गणेश जी का प्रार्थना करने के बाद थोड़ा मंत्र पढ़ लीजिएगा, ओम श्री गणेशाय नमः 11 या 21 बार, जो मैं बताना भूल गई। और इस तरीके से आप अपनी श्रद्धा भाव खूब लगा के, खूब विश्वास लगा के आप करिएगा उपाय। पूरी अपने कहना चाहिए कि अब हम उपाय करने जा रहे हैं। आप ऐसे सोचिए मन में कि हम उपाय करने जा रहे हैं, चाहे माताएं करें चाहे बच्चे करें, तो अब हमारे उपाय बिल्कुल संपन्न होने ही होने हैं। हर तरह से एक विश्वास जब हम रखते हैं तो ज़रूर से हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, ऐसा हमारा अपना अनुभव है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और पसंद यदि आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।